हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ टेंस। तो जो यूज ऑफ टेंस नहीं पढ़े हैं वो जाकर यूज ऑफ टेंस का जो रूल्स है वो पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चंस को बनाएं, बहुत ही आसान बनेगा। और ये आपके कॉम्पिटिशन लेवल या आपके 10+2 लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक कोटेशन के साथ चलता हूँ। मेरा एक तथ्य है आप सबके सामने कि जो इंसान या जो विद्यार्थी अगर अपना समय पढ़ने पर लगाता है 100% वो पढ़ाई उनको समझ में आएगी। अगर वो आप अपना ध्यान उस पर पढ़ने पर नहीं लगाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है आपका। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यूज ऑफ टेंस। तो यूज ऑफ टेंस में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि हमें आपका देखिए सुटेबल वर्ब फॉर्म्स भरना है जो ब्रैकेट में दिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉमन इरर ही बोल सकते हैं। तो कॉमन इरर में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पर ए क्वेश्चन दे देगा, पहला का ए, इसे आप लिखे हैं ना सी दे दिया। बी में दे देगा आपका मीट मी। सी में दे देगा आपका लास्ट वीक और डी में दे देगा आपका भरने के लिए नन ऑफ दीज। अब कहेगा कि इसमें चूज करना है कि कौन सा गलत है, इसमें चूज करना है कि कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं कौन सा गलत है। तो आपको ये रूल बता दिया गया था कि जिस सेंटेंस के अंत में क्या लगता है, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट डे हो या यस्टरडे हो, वहाँ क्रिया कौन स्वरूप लगता है, तो V2। क्या लगता है, V2। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है जी, मीट, क्रिया कौन सा रूप है, तो V1 है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, हमको मेट का, क्या प्रयोग करेंगे, मेट का। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है आपका, बी, इसके स्थान पर क्या होगा, तो मेट ना। ऐसे आपका पूछता है कॉमन एरर, लेकिन आपको एक सेंटेंस में लिखे हुए हैं। ये आपका सेंटेंस ये बस खाली ABCD डाल देता है, उसी को लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड हो गया। हार्ड नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम, अब समय हो गया है, यू गो होम। तो अब हम आपको बताए थे इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, है ना, उसके बाद जो हम प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यू के आपके साथ क्या प्रयोग करते हैं, यू के साथ प्रयोग करें गो का V2 क्या होता है, वेंट, यानी क्या, अब समय हो गया है उसे घर जाने का, ठीक है ना, सिंपल सा आपका है। नेक्स्ट, इफ सी डॉट ए बर्ड सी वुड फ्लाई। यदि वह एक चिड़िया होती तो वह उड़ सकती थी। इसको बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस, ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना, यानी ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना इसको बोलते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं इसको समझते हैं क्या। देखिए बी दिया है ना, तो जाहिर सी बात है, एक बात समझ लीजिए, टू बी मतलब होता है क्या, इज एम आर वाज वर। फिर सुनो ध्यान से, इज एम आर वाज वर, टू बी का मतलब होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ सी, यहाँ इसके स्थान पर क्या भरेंगे, वर। क्यों वर भरेंगे, सपोजिशनल सेंटेंस, ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो वर का प्रयोग करते हैं। रूल में हम बताए हैं आपको। तो क्या पढ़ेंगे हम, वर का प्रयोग भरेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माई ब्रदर डॉट कम 3 hours एगो। एगो मीन्स क्या होता है, पहले। मेरा भाई 3 घंटे पहले आया, मेरा भाई 3 घंटे पहले आया। तो जाहिर सी बात है, जब पहले की बात है तो पास्ट टेंस आपका है, पहले आया। तो इसके स्थान पर कम है, तो कम का V2 क्या प्रयोग करेंगे हम, केम। क्या प्रयोग करेंगे, तो केम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन जस्ट गो आउट। आपको बताया गया था जिस सेंटेंस में जस्ट का प्रयोग हो वहां पर क्रिया कौन सा रूप, V3 प्रयोग करते हैं। तो गो का V3 क्या होता है, गोन। क्या होता है, गोन का। नेक्स्ट, सीता गो टू लंदन विद इन ए मंथ। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान, सीता जो है लंदन जाएगी, जाहिर सी बात हो रही है, लेकिन क्या इस महीने, विद इन ए मंथ, इस महीने के अंदर सीता लंदन जाती है, तो होगा नहीं, क्योंकि अभी गई नहीं है, जाएगी इस महीने के अंदर। तो जाहिर से बात है क्या बनाएंगे, सीता विल गो। क्या बनाएंगे, सीता विल गो टू लंदन विद इन ए मंथ। सीता एक महीने के अंदर या इस महीने के अंदर, एक महीने के अंदर कहाँ जाएगी, तो लंदन जाएगी। नेक्स्ट, ही स्टे हियर फ्रॉम 1920 to 1930।
वह यहाँ 1920 से 1930 तक यहाँ ठहरा। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो जाहिर सी बात है 1920 और 1913 जो है वो आपका पास्ट टेंस का है। जाहिर सी बात है पास्ट टेंस, अभी हम लोग चल रहे हैं प्रेजेंट में, वो उसमें क्या है तो पास्ट में है। तो इसके अनुसार क्या प्रयोग करें, क्रिया कौन सा रूप V2, तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे स्टेड, STAYED स्टेड। विलियम शेक्सपियर राइट सेवरल टाइम्स, जब भी आपका सेवरल टाइम्स आता है तो कभी कभी प्रेजेंट टेंस का होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पास्ट टाइम्स का प्रयोग करते हैं। क्रिया कौन सा रूप, तो V2। यानी विलियम शेक्सपियर ये मर गए हैं, ये हमारा भविष्य में बातें हैं, समझेंगे ध्यान से। विलियम शेक्सपियर राइट का क्या लिखेंगे यहाँ पे, रोट सेवरल टाइम्स। विलियम शेक्सपियर कई बार पत्र लिखें। उसके बाद इट रेन वेन यू केम बैक, यदि जब तुम यहाँ पर आए, जब तुम यहाँ पे आए, तो इट रेन यहाँ लिखेंगे वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, वाज रेनिंग वर्षा हो रही थी, सिंपल सा है। द गर्ल बी बोर्न इन 1919, यानी लड़की का जन्म कब हुआ, 1990 में हुआ। तो जाहिर सी बात है कि 1990 जो है वो हमारा क्या है, तो पास्ट टेंस है। क्या है, पास्ट टेंस है। अभी मैंने बोला बी मतलब क्या, इज MR वाज वर, तो आप इज भरिए चाहे वाज भरिए, जाहिर सी बात है इज नहीं हो क्या भरेंगे, तो वाज भरेंगे। यू वाज हमारा पास्ट टेंस में आता है, वाज भरेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, सी गिव अप स्मोकिंग, सी गिव अप स्मोकिंग। अब वह मतलब देखिए यहाँ पे सी है, अब गिव का फॉर्म भरना है, तो छोड़ने के रूप में है आपका। अब क्या, सी गेव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान छोड़ दिया है, तो गिव का V2 क्या होगा, गेव, GAVE, ही गेव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ देखिए दिया है फॉर, आपको बताया गया था जहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग होता है वो हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका होता है। तो फॉर दिया है, तो जाहिर सी बात है बनाएंगे क्या, आई हैव बीन नोविंग, ठीक है ना। इट रैन ऑल डेज, यहाँ फिर बनाएंगे वर्षा दिन भर हो रही है, सिंपल से आपका। तो आप यहां बना सकते हैं क्या, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, वर्षा दिन भर हो रही है। इट इज टाइम वी कम बैक, अब समय आ गया है, मैंने पहले बोला इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो या इट इज अर्जेंट टाइम हो। इसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे है वी कम बैक, तो कम का V2 क्या होता है, केम, वी केम बैक, यह समय हो गया कि हम लोग फिर वापस आए। अब आई सी हिम लास्ट डे, आपको बोला गया था लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, प्रीवियस डे हो, है ना, प्रीवियस मंथ हो, वहाँ क्या प्रयोग करते हैं, क्रिया कौन सा रूप, तो V2। तो आई सी हिम लास्ट डे है, तो सी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, सा, क्या होता है, सा। आप इसको देखिए, इसको बनाइए, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे। आप इसको एक बार देखिए और इसको बनाइए, शानदार तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, लड़ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस देख लिए। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, क्वेश्चन देखते हैं 16 क्या होता है, ठीक है ना। इफ यू कम हियर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यदि तुम यहाँ आते हो, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ पे आते हो, यदि आप यहाँ पे आते हैं, आई गो विथ यू, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो आपको बताया था कि ये कंडीशन सेंटेंस है। जब कंडीशन होता है तो एक सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और एक बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो इफ यू कम हियर प्रेजेंट टेंस में हो गया, और आई विल, तो आई के साथ विल भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल भी होता है, आई शैल गो विद यू, मैं आपके साथ जाऊंगा, सिंपल सा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वुड हैव सक्सीड इफ सी टायर्ड। आपको मैंने बताया था कि 2 चीज होते हैं यहाँ पे, एक होता है कंडीशंस और एक होता है रिजल्ट ऑफ कंडीशंस। जब आपका कंडीशन होता है तो उसको हम लोग बनाते हैं क्या, प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब उसका परिणाम निकल जाता है तो वुड हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सी वुड हैव सक्सीड, वह सफलता पाएगी। इफ सी, यदि वह, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, हैड टायर्ड, हैड टायर्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करे, टायर्ड में थका हुआ, यदि वह कठिन रूप से अपने काम को अंजाम देगी तो सफलता वो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ ही स्टडी ही वुड हैव पास्ड, यदि वह अध्ययन करता है तो वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सेम यही है, देखिए इफ यहाँ पे बाद में कर दिए, इफ शुरू में कर दिए, और ये बाद में और शुरू में हुआ, जस्ट वही आपके क्वेश्चन है। तो स्टडी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ स्टडी, सेम आपका है ही वुड हैव पास्ड, जाहिर सी बात है क्या बना देंगे यहाँ पे, हैड स्टडी, STUDIED, स्टडी, STUDIED, स्टडी, सिंपल सा। अब ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में पूछता है, मिलिंद बी वेरी टायर्ड नाउ, आपको बताया गया था जिस सेंटेंस के अंत में क्या हो, नाउ हो, उसे हम किसे बनाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, नाउ हो, एट द प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो जाहिर से बात है कि यहाँ पे ई दिया है तो यहाँ लिखेंगे क्या, इज, मिलिंद इज, है ना, वेरी टायर्ड नाउ, आराम से भर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्ड को नहीं दिया है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपका होगा। सी वेटेड फॉर मी अंटिल आई, वह हमारा इंतजार किया, सी वेटेड फॉर मी, उसने मेरा इंतजार किया, अंटिल तब तक, मैं क्या लौट आऊँगा, आई विल या आई शैल रिटर्न, आई शैल रिटर्न, आराम से बनाएंगे, आराम से क्वेश्चन से। सी गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वह अगले वीक मुंबई जाएगी, तो अगला किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया, तो सी के साथ क्या प्रयोग करते हैं, विल का, सी विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जाहिर से बात है वाज लगा है तो प्ले क्रिया कौन सा रूप है, V1 है, तो यहाँ पर वाज लगा है तो क्या करेंगे, प्लेइंग, क्या प्रयोग करेंगे, प्लेइंग। क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन रहेगा, आराम से बना लेंगे आप उसको। नेक्स्ट, ही स्लीप वेरी वेल लास्ट नाइट, लास्ट नाइट में होता है अंतिम रात, अंतिम रात, आपको बताया गया था लास्ट डे हो, लास्ट नाइट हो, प्रीवियस हो, जाहिर सी बात है पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपने रूल नहीं पढ़ा है तो जाकर रूल पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लीप का V2 क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। अमित गो टू दिल्ली अस्टरडे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके, देख लीजिएगा। तो अस्टरडे है, पास्ट में है, तो गो का V2 क्या होता है, वेंट, क्या होता है, वेंट। उसके बाद इट इज़ हाई टाइम सी मीट मी, यह उचित समय आ गया है वह मुझसे मिले, तो अभी मैंने बोला इट इज़ हाई टाइम हो या इट इज़ टाइम हो या इट इज़ अर्जेंट हो, उसके साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सी मीट मी, तो मीट का V2 क्या होता है, मेट, सी मेट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यूजुअली, आपको बताया गया था जिस सेंटेंस के अंत में ऑफेन हो, ऑलवेज हो, यूजुअली हो, जनरली हो, इसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सी है, थर्ड पर्सन, स्पीक है, इसके अनुसार क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, स्पीक्स, क्या प्रयोग करेंगे, स्पीक्स का। नेक्स्ट, ही स्कार्सली कम हियर इन टाइम, स्कार्सली मीन्स होता है दुर्लभ तरीके से, है ना, ही स्कार्सली कम हियर इन टाइम, वह दुर्लभ तरीके से, यानी वह कठिन रूप में, वह समय में यहाँ आया, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, केम। आप जाकर रूल पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, आराम से बनेंगे, हार्ड नहीं है। रेखा ऑलरेडी, आपको मैंने पहले बोला, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले, रेखा ऑलरेडी टेक मील, यानी रेखा पहले भोजन को ली, है ना आपका। तो टेक टूक क्या होता है, टेकन, तो पहले क्या है, टेक टूक, पहले मतलब पास्ट में आपका आ गया, टेक टूक। एवरीवन लव हिज कंट्री, प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए या प्रत्येक अपने देश से प्रेम करता है, तो जाहिर से बात है अपने देश के बारे में बात है, सार्वभौमिक सत्य है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, लव्स, एवरीवन क्या भरेंगे, लव्स। 5 बॉयज प्ले टेनिस फॉर 2 आवर्स, अब देखो यहाँ पे 2 घंटों से 5 विद्यार्थी
टेनिस खेलते आ रहे हैं। जाहिर से बात है क्या भर देंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ भरेंगे हम लोग, यहाँ पे भरेंगे हैव बीन, और यहाँ पे क्या भर लेंगे हम लोग, प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग। सिंपल सा। आप एक काम कीजिए, आप इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने से इसको बनाइए, क्वेश्चंस देखिए, रूल पढ़िए, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस बनेगा और आसानी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।